हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, एक नई वैकेंसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है, एक नई आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर। एचपीएससी ने ये वैकेंसी निकाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 2024 एंड 15 2024 के नाम से है। इसको अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाकर देखना चाहें तो यहाँ जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे आपको स्टार्टिंग में ही ये दिखेगा। ठीक, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फेज इसमें दिखेगा। इसमें जो टोटल पोस्ट दिख रही है आईटीआई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, कुछ इसमें पोस्ट और भी हैं, मतलब मेनली आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की। तो इसमें 91 पोस्ट है टोटल। 91 पोस्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसमें अदर स्टेट भी अलाउड है। ये सब कुछ अलाउड है, लेकिन देखिए इसके अभी डिटेल में सुनने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है कि इसकी लास्ट डेट आ चुकी है। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 5 तारीख को है। 5 तारीख को मतलब ये वीडियो 4 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है और 5 तारीख को लास्ट डेट है। तो अगर आप वीडियो जब भी देख रहे हैं, आप बिहार के हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तुरंत जाकर के सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उसके बाद बाकी बातें हो जाएंगी, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम और भी आपको वीडियोज बना देंगे, या हमारे और दूसरे चैनल्स में भी बने हुए हैं वीडियोज, वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी तुरंत जा करके आप सबसे पहला काम कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ठीक, और बाकी इसके बारे में सिलेबस क्या है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है कि आईटीआई प्रिंसिपल के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को हम क्लोजली अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। फिर चाहे वो मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए एमपी का हो, या फिर अभी बिहार का तो चल ही रहा है, आप लोग कर ही रहे हैं, है ना। बिहार का भी एग्जाम अब आने वाला है, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और खासकर बातें करेंगे आगे बीपीएससी एई के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि एसएससी जेई का एग्जाम हो जाने दीजिए। तो आज 4 तारीख है, कहीं ना कहीं आज से एसएससी जेई के एग्जाम शुरू हो गए हैं। 2 या 3 दिनों में एसएससी जेई के एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद फिर अपनी क्या रणनीति रहनी चाहिए, अपने को कैसे प्रोटेस्ट करना है, फिजिकल करना है, डिजिटल करना है, क्या करना है, क्या अभी के लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जाइए और जा करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। खासकर हरियाणा एचपीएससी का जो आया हुआ है, वहाँ प्रिंसिपल बहुत अच्छी पोस्ट है। यही पोस्ट है, आप ये मानिए जो आप बिहार के लिए दे रहे हैं, सेम एकदम इक्विवेलेंट यही पोस्ट है। जा करके वहाँ अप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये बात रही यहाँ तक। अब चलते हैं अपन की, जैसे जो अभी चल रहा है, जब टाइम अपने इस एग्जाम के लिए बीपीएससी में, थोड़ा सा मैं कुछ देर से बात करूंगा, 2-4 मिनट बाद। पहले अभी जो एग्जाम चल रहा है सिनेरियो, इसका क्या है, जो हरियाणा जो अपना बीपीएससी वाला है, बिहार वाला है, इसके अंदर अभी क्या हो सकता है। जैसे अभी 14 जुलाई को एग्जाम डेट डिसाइडेड है। इसके पहले जो एग्जाम डेट है ये 14 जून को है। 14 जून को किसका है, ये है असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्जाम है। अब ये करीब आप देख सकते हैं कि 10 दिन पहले, 10 दिन बाद एग्जाम है। ठीक, 10 दिन बाद एग्जाम है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है ना। तो कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ हमारे जुड़े हुए हैं जो दोस्त जो कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट हैं, वो लोग, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम शायद पोस्टपोन्ड हो जाए। देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड है 7 दिन पहले, 5 दिन पहले भी आते हैं। तो इसमें अभी से पहले से प्री कैलकुलेशन या प्री एजम्पशन करना, ये कोई बहुत समझदारी बात नहीं होगी। और अपने एग्जाम में तो ये बिल्कुल भी आप पहले से एज्यूम करके मत चलिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो जरूर आपको एक आगे बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट आप आगे के लिए देखिए, लेकिन अभी आप इसी डेट को डेड एंड मान के चलिए और इसी को अपना एग्जाम डेट मान करके चलिए। अपने से बिल्कुल कुछ भी मत मानिएगा। इसके बाद हम अपडेट करेंगे। अगर इस एग्जाम का मान लीजिए टाइम पे नहीं होता है, इस एग्जाम का टाइम पे नहीं होता है, तो फिर हम देखेंगे क्या सिनेरियो बनते हैं और आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। सबसे पहले तो बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। लास्ट टाइम बचा हुआ, लास्ट टाइम पे आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए अभी आपने शुरू नहीं किया है या शुरू किया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जो आपका ब्रांच है ना, जो स्पेसिफिक आपका ब्रांच है, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, आपका जो भी ब्रांच है पहले तो आप उसको कर लीजिए। और एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक, ये दो तो आप कर ही लीजिए। हालांकि हम एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के। 2 या 3 दिनों के बीच में ये अनाउंसमेंट आएगा। आगे आप इंतजार करते रहिएगा, 2 से 3 दिनों के अंदर यूट्यूब पे ही अनाउंसमेंट आएगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आपके सामने। और टेस्ट सीरीज नहीं केवल, और भी कंटेंट, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो कि सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा एक अलग से सेक्शन में। तो अगर मान लीजिए आपका
इस पोर्शन में जैसे मान लीजिए आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आपका पोर्शन जो बच रहा है, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि कौन से टॉपिक्स आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो आपको इजी है, जो आप कर पाओगे इजीली, उनके क्या कर लीजिए आप, उनके आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने का टाइम मिल रहा है तो पीडीएफ नोट से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो पीडीएफ नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करना बहुत जरूरी है लास्ट टाइम पे, है ना। लास्ट टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो ये कर लीजिए, या सेलेक्टेड वीडियो देखना है सेलेक्टेड वीडियो देख लीजिए, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट रिकॉर्डर ऐप के अंदर बाकी कंप्लीट इसके लिए चल ही रहा है, सारा कुछ हम प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़, मतलब इस कोर्स इस बैच के रिगार्डिंग जितना भी चाहिए, जो भी इसका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ करवा रहे हैं। और ये हम फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहे हैं, इसके पहले हमने सक्सेसफुली एमपी में करवाया हुआ है और वहाँ का रेट आपको सब कुछ पता है ना। तो कहीं ना कहीं सारी बातें हमने यहाँ आपको बता दी है। अब चलिए सबसे मेन पॉइंट है, आप लोगों को भी लग रहा होगा सर एआई वाला बताइए, एआई का क्या स्टेटस है। देखिए बीपीएससी एआई की अभी कोई न्यूज नहीं है, जैसे आपको पता था अभी तक आचार संहिता लगा हुआ था, बिहार के अंदर भी आचार संहिता लगा हुआ था, इस कारण से अभी कोई नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी कुछ नहीं। अब पता चल गया है आज आपको, आज 4 तारीख को इलेक्शन की काउंटिंग, वोटिंग काउंटिंग ये सब हो चुकी है लगभग शाम को, है ना। और अब वोटिंग होने के बाद ये आगे चल के अपना आदर्श आचार संहिता जो होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कहीं ना कहीं अब हटेगा। और हटने के बाद देखिए बिहार के अंदर अभी जो सिचुएशन है वो नाजुक है, अगले आने वाला समय चुनाव का समय है, और कहते हैं ना चुनाव के समय पे आप जो काम सरकारों से करा सकते हैं ना वो आप कभी नहीं करा सकते, वो मतलब एक कमजोर या दुखती नस होती है चुनाव का समय। इस टाइम पे अगर आप वैकेंसी नहीं निकल पाए ना, तब तो फिर आप भूल जाइए 4-5 साल के लिए। तो यही समय हमारे लिए सबसे अच्छा समय है और हथौड़ा मारने का समय है, यही समय है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। हम लोग इसका आगाज करेंगे, कब चलना है, कैसे चलना है। अभी पहले हम कुछ ऐसा करेंगे कि पहले हम कुछ डिजिटल करेंगे, अभी डायरेक्टली फिजिकल इन्वॉल्व होना उतना सही नहीं रहेगा, ठीक। तो पहले हम सभी लोग मिल करके, सभी लोग आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हर जगह ये रहेगा कि पर्टिकुलर चाहे वीडियो शेयर करिए चाहे ना करिए, पर ये बात जरूर जानी चाहिए कि पर्टिकुलर अभी हम तैयार हो रहे हैं खासकर डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए, ठीक। एसएससी जेई का एग्जाम हो जाए, 6-7 एग्जाम के बाद हम आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म करेंगे। अब सभी लोग ग्रुप के अंदर यूनाइट हो जाइए, एक बीपीएससी एआई के लिए फाइट का एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर सभी लोग जुड़ जाइए, उसका लिंक हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, ठीक। तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। दूसरा ग्रुप का एक बना हुआ है, इसका भी ग्रुप बना हुआ है जो आईटीआई प्रिंसिपल हरियाणा का है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है। कितने लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए टाइम बहुत कम है, केवल 10 से 12 दिन का टाइम मिला है फॉर्म भरने का, और इसमें ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। जब फॉर्म ही में नहीं भर पाएंगे लोग तो परीक्षा में कितने बैठेंगे और कट ऑफ कितना रहेगा, तो आप समझ रहे हैं ना, टाइम कम है तो इसका फायदा उठाइए, यहाँ पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। दूसरी बात ये बीपीएससी वाला, तो इसके लिए हम आपके साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट डिकोडर बिहार का एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आज से लगभग 7-8 महीने से बीपीएससी के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, चाहे सभी फैकल्टीज हो, चाहे पूरी टीम हो, पूरी कॉन्सेप्ट डिकोडर टीम बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक। आप अगर हमारे YouTube चैनल में जाके देखेंगे तो आपको बीपीएससी एआई और आईटीआई प्रिंसिपल के अलावा कोई और दूसरा वीडियो दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो इसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, और देखिए हर जगह यही होता है, अपने हक और अधिकार सरकारों से उस समय मांगे जाते हैं जब सरकार कमजोर स्थिति पर हो, है ना। सरकार थोड़ा सा नाजुक स्थिति पे हो तो वो क्या है, सुनती है सरकार, अदरवाइज सरकार तो सुनती ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिए पूरी तरह से, और आगे आने वाले इस एग्जाम की तैयारी तो करते ही रहिए, खासकर बीपीएससी एआई की भी तैयारी करते रहिए, है ना। देखिए जोश में होश नहीं खोना है, होश में रहकर सारा काम करना है, मतलब तैयारी भी आपकी कंटिन्यू लगातार चलती रहनी चाहिए। ये सारे प्रोटेस्ट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी तैयारी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन ही आपने छोड़ दी ना इस चक्करों में, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं रहा, समझ रहे हैं ना। 1000 वैकेंसी भी आ जाएंगी तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि तैयारी को लेकर के कोई कहीं भी ढील नहीं बरतनी है, समझ रहे हैं ना। 1000 वैकेंसी आ जाएंगी, लगभग 1000 वैकेंसी आने कोई बड़ी बात नहीं है बीपीएससी में, है ना। आप एकदम रेडी रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, ठीक। बाकी सारा अपडेट हम करेंगे, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जा करके और ज्वाइन कर लीजिए।
आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप इन नंबर्स पे 9340888429, एक दूसरा नंबर है 7999720833, इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए और कॉल करके यहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अगर कंप्लीट कंटेंट चाहिए तो हमारा कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप है। कॉन्सेप्ट डिकोडर, इस ऐप के अंदर जा करके और आप वहां जाइए, चाणक्य बैच वहां है, चाणक्य बैच के अंदर इनरोल करके और वहां कर लीजिए। वहां काफी डिस्काउंट वगैरह भी दे दिया गया है, क्योंकि काफी लोग नहीं कर पा रहे थे तो उनको डिस्काउंट दे दिया गया। डिस्काउंट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जाइए बेधड़क होके कॉल कीजिए, आपकी सिचुएशन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कॉन्सेप्ट डिकोडर पूरी टीम आपके साथ है और कॉन्सेप्ट डिकोडर के इन नंबर्स पे आप एक बार कॉल करिए और आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी और सबका निदान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।